बजिंग स्टॉक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। बजिंग स्टॉक्स आपको बता दें ऐसे शेयर जहाँ पे कि काफ़ी सारी खबरें हैं और उन खबरों के चलते वहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। उस पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए ये रूपक जी बताएंगे। तो एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ल्यूपिन को लेकर के। आज हमने देखा कि कल की पिटाई के बाद फार्मा शेयरों में रिकवरी लौटी हुई है और ल्यूपिन में तेज़ी की वजह है कि कंपनी को कनाग्लिफ्लोजिन दवा जो है उसके लिए यूएस एफडीए की मंजूरी जो है यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। और ये दवा जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में काम आएगी और इसका जो कारोबार है वो भी अच्छा खासा है। इस दवा की अमेरिका में अनुमानित सालाना बिक्री जो है 56.1 करोड़ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं सुबह जो है करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती वो देखने को मिल रही थी और अभी भी अगर हम देखें तो ल्यूपिन के शेयर में बढ़त इस समय भी बनी हुई है और अभी ये शेयर अब 3.5% ऊपर कामकाज करता हुआ। तो आप देख सकते हैं चार्ट्स पे भी क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। फार्मा शेयरों में वैसे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। कल थोड़ी सी पिटाई देखने को मिली थी। सर करीब 60% का रिटर्न 6 महीने में दिया है इस शेयर ने। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? लुपिन ने मंथली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है, अभी दिया नहीं पूरा पूरी 1265 के ऊपर कंप्लीट क्लीन ब्रेकआउट होगा और क्लीन ब्रेकआउट के बाद सीधा 1850 तक दिख रहा है। तो उसका टारगेट तो फर्दर अपसाइड का है, मतलब इमीडिएट टारगेट हो रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 1850 1265 के ऊपर क्लीन ब्रेकआउट देना पड़ेगा। फिलहाल तो एक साइडवेज मूवमेंट में आज का दिन में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया गया। तो ओवरऑल मैं मुल्क में पॉजिटिव हूँ। किसी को अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है 1130 का स्टॉप लॉस में लुपिन ले सकता है, टारगेट फॉर अ टारगेट ऑफ 1850। तो ये फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई रहा है। अब जरा रूपक डेजी के पास लेकर के आते हैं दूसरा शेयर, वो है एनएमडीसी। और एनएमडीसी पे आज क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। कंपनी ने जो आयरन ओर की कीमतें हैं उनमें इजाफा किया है और इसमें दो तरह के आयरन ओर की कीमतों में इजाफा किया गया है। लंप ओर की कीमत 5,200 रुपये से बढ़ा करके 5,400 रुपये प्रति टन कर दी है और वहीं जो फाइन ओर होता है उसकी कीमत 4,460 रुपये से बढ़ा करके 4,660 रुपये प्रति टन कर दी गई हैं। तो ये जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई है उसके चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है और वहीं कंपनी की जो सेल्स वॉल्यूम है वो अक्टूबर के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये 30.4 लाख टन से बढ़ करके 34.4 लाख टन रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे थे कि आज सुबह एनएमडीसी के शेयर में करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी भी करीब 2% ऊपर है एनएमडीसी का शेयर। सर यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला है एनएमडीसी के शेयर में। एक महीने में 14-15% शेयर चला है, 6 महीने में 70% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी राय क्या रहेगी? जी, चार्ट तो बहुत बहुत बढ़िया है क्योंकि मंथली चार्ट में इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड में रिवाइवल आया। जो करेक्शन मोड पे था उस मोड से एकदम डिमांड मोड पे आया, मतलब राइजिंग मोड पे आ गया। तो स्टॉक एक चांसेस है स्टॉक में कि 270 तक जा सकता है, बट क्योंकि इस मंथ कुछ कुछ मंथ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिया, तो बेहतर ये होगा कि करेक्शन में ले। अगर लेना है 100 शेयर भी लेना है तो 30-30 करके लेना चाहिए स्टॉक अभी फॉर अ टारगेट ऑफ 270 इन नेक्स्ट 6 to 9 months। ठीक सर, चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अगली कंपनी है एलआईसी। एलआईसी में जो है एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग सर एलआईसी में फंसे हुए हैं। तो इस तरह का मूव उनके अंदर भी थोड़ी सी ऊर्जा का संचार करता होगा कि शायद अब उनके भाव के आते हुए समय में दिखाई देंगे। अब कंपनी की 3-4 नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने की कंपनी की योजना है और नए प्रोडक्ट लॉन्च से कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कंपनी ने टारगेट अपना सेट किया हुआ है कि डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी और नए प्रोडक्ट में 10% के सालाना रिटर्न की गारंटी भी कंपनी देने की योजना बना रही है। और नए प्रोडक्ट लॉन्च और डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से शेयर में मूव देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर हम देखें तो अब 9% ऊपर एलआईसी का शेयर 673 रुपये 30 पैसे का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सुस्ती देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 10-12% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है पूरे साल में, जब बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच रहा था और बाकी बहुत सारे मिड कैप शेयरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एलआईसी का शेयर ने 7 से 8% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपकी राय सर एलआईसी पे? एलआईसी पे हम लोगों को ध्यान रखना होगा एलआईसी में कि इस मंथ के अंत में 660 के ऊपर रहे।
अगर इस मंथ का क्लोजिंग 660 के ऊपर होता है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं देता है तो एक बार करेक्शन आ सकता है। अपसाइड में 720 760 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और जब तक 660 होल्ड है। हम्म। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी के नतीजे आए हैं और कंपनी का दूसरी तिमाही का जो मुनाफा है वो 9.25% बढ़ करके 1329 करोड़ 1330 करोड़ के आसपास रहा है। आय में भी हमने देखा 4.25% के आसपास की बढ़त रही है और ये 6,961 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रही है। नतीजे अच्छे रहे हैं। ईपीएस में भी इजाफा हुआ है। कंपनी की ईपीएस पिछले साल के मुकाबले पिछले साल जो कि 10.02 रुपये थी वो अब 10.94 रुपये प्रति शेयर हो गई है। तो इन्हीं अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे हैं टोरेंट पावर में एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था। करीब 4% के आसपास की मजबूती सुबह देखने को मिल रही थी और अभी अगर हम देखें तो टोरेंट पावर में अभी भी मजबूती देखने को मिल रही है। अब 3.5% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर उम्मीद से बेहतर नतीजे और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले से ही यहाँ पर उम्मीद थी कि अच्छा मूव देखने को मिला है। एक महीने में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आपकी राय क्या रहेगी? इसमें राय पॉजिटिव भी रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म और मिड टर्म इवन शॉर्ट टर्म चार्ट भी पॉजिटिव है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 784 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 784 नहीं टूटता है तो स्टॉक में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा और अपसाइड में स्टॉक 870 तक जा सकता है। ठीक, 870 तक स्टॉक जा सकता है। अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई फोनिक्स मिल्स। और फोनिक्स मिल्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि कंपनी कोलकाता में 20 लाख वर्ग फुट ज़मीन को विकसित करेगी, डेवलप करेगी, जिसमें कि 10 लाख वर्ग फुट जो होगा वो रिहायशी इलाकों के लिए होगा। वहाँ पर रिहायशी मकान बनाए जाएंगे, अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और 10 लाख वर्ग फुट पे जो रिटेलर्स होते हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। वहाँ पर दुकानें खोली जाएंगी और इसी विस्तार योजना के चलते, इसी खबर के चलते हमने देखा कि आज सुबह से फोनिक्स मिल्स में अच्छी मजबूती है। 4.25% ऊपर अब कामकाज करता हुआ 2367 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार मूव यहाँ पर भी। एक महीने में 32% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है और अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो 60% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर फोनिक्स मिल्स अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो स्टॉक में 2250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि आज का लो है 2250। अगर आज के न्यूज के जो न्यूज में आज का मूवमेंट दिया, उस मूवमेंट अगर फेलियर हो जाता है तो स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। तो फिलहाल 2250 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड में जो टारगेट है वो ओपन रहेगा। जब तक 2260 नहीं तोड़ता है तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जिस पर हमने शुरू में भी बात की थी वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। जी हाँ, आज पूरे बीमा क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे खबर ये है कि 29 नवंबर को कंपनी ने संस्थागत जो निवेशक हैं उनकी जो है वो बैठक बुलाई है। साथ ही एनालिस्ट मीट भी बुलाया गया है। इसमें तमाम एनालिस्ट जो विश्लेषक हैं उनको बुलाया गया है। तो उस पर जो है जो कंपनी के सीईओ हैं वो उस पर कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे और कैसे भविष्य में और बेहतर किया जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस शेयर में आपको बता दें पिछले 5 कारोबारी सत्र में 28% के आसपास की तेज़ी जो है वो आ चुकी है। आज हम देख रहे हैं शानदार मूव, जैसा कि सुबह हमने बताया आपको कि करीब 15% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है न्यू इंडिया इंश्योरेंस में। सर अभी हम लोग चर्चा तो कर चुके हैं, अब 19% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एक महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न, काफ़ी शानदार मूव रहा है सर। जी बिल्कुल, 50% का मूवमेंट एक महीना में दे दिया। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म का व्यू हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके शो की शुरुआत में ही। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज का दिन जो मूवमेंट दिया, रिसेंट जो कंसोलिडेशन किया आवरली चार्ट में, उस कंसोलिडेशन का नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा। मतलब 200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा और इमीडिएट टारगेट हो रहा है 220, 235। दो टारगेट हो रहा है और स्टॉप लॉस हो रहा है 200 रुपया का।